हज़रत सैयदना ज़ुन्नून मिस्री रहमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि मैंने एक शख्स को आसमान में परवाज करते हुए देखा, आसमान में उड़ते हुए देखा। तो मैंने उससे पूछा, ये मकाम तूने कैसे हासिल किया? उसने कहा, मैं हवा से बचा तो हवा में उड़ा। हवा से बचा, वनहन नफ्स अनिल हवा। हवा क्या है? ख्वाहिशात नफ्स हैं। कहा मैं हवा से बचा, हवा में उड़ा। तो ख्वाहिशात के खिलाफ अमल करने की आदत बना लें। कोई हसीन चेहरा नजर आ जाए, कोई खूबसूरत औरत नजर आ जाए, जी चाहता है देखने को, लेकिन नजरें झुका लें, अपने आप से बात करें कि नज़ारे की हवस है तो आंखों को बंद कर। नज़ारे की हवस है तो आंखों को बंद कर, है देखना यही कि न देखा करे कोई। देखना यही कि न देखा करे कोई। और जो न देखने में मजा है ना, वो देखने में नहीं है। बरतानिया में एक गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ, मेडिकल डॉक्टर था। वो कहता था कि मैं हर फ्राइडे नाइट को पब और क्लबों में जाता था और हर जुमा को एक नई लड़की के साथ मैं गुनाह का इर्तिकाब करता था। लेकिन आज वो वक्त है कि हर रोज जब मैं सजदे में जाता हूं, चूंकि मैंने ना देखने की आदत बना ली है, जब से कलिमा पढ़ा है, जब से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बना हूं, मैंने ना देखने की आदत बना ली है। हाँ, इब्तिदाअन मैं जब नमाज पढ़ता था तो मेरी आंखों से अश्कों की बरसात जारी नहीं होती थी, रिक्कत तारी नहीं होती थी। लेकिन फिर मैंने इरादा किया कि आज के बाद दुनिया का हुस्न नहीं देखूंगा। कहा, जब दुनिया के हुस्न से बचने की कोशिश की तो अब सजदों में वो लज्जत है, जो ही सजदे में जाता हूं तो आंखों से अश्कों की बरसात जारी हो जाती है। कहा, जो मजा इन सजदों में है वो उस वक्त गुनाह में नहीं था। ये कैफियत ऐसी है कि इस कैफियत का मुकाबला दुनिया का कोई हुस्न कर ही नहीं सकता। कितने खुशकिस्मत हैं हम, हाँ, कि हम मुसलमान पैदा हुए, मुसलमान घरानों में पैदा हुए, लेकिन दाढ़ियाँ सफ़ेद हो जाती हैं, फिर भी हसीनाओं के चेहरे देखते रहते हैं। नौजवान रात के वक्त मोबाइल फ़ोन पर पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, हराम देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, गुनाहों का इर्तिकाब कर रहे हैं। लेकिन वो जायका जिसके लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया ताकि हम मार्फत इलाही की खुशबू सूंघें, हम सारी ज़िंदगी गौसे आज़म का नाम ही लेते रहेंगे, ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज का नाम ही लेते रहेंगे, या उनके मकाम का कुछ हिस्सा हासिल करने की कोशिश करेंगे कि जिनकी विजदानी कैफियत का हम तज़किरा करते हैं कि वो वजद क्या है, वो रूहानियत क्या है, वो मार्फत इलाही में क्या लुत्फ आता है इंसान को, क्या उसके बगैर ही हम दुनिया से जाना चाहते हैं? तो आओ आज हम इरादा करें कि ना देखने की लज्जत को हासिल करने की कोशिश करेंगे। तर्क लज्जत भी नहीं, लज्जत से कम कुछ मजा इसका भी देखा चाहिए। अगर लज्जते तर्क लज्जत बदानी, दिगर लज्जते नफ्स लज्जत न खानी। तर्क लज्जत में भी एक लज्जत है, इस लज्जत को चखने की कोशिश करें। और फिर जब ये लज्जत मिल जाए, फिर इंसान के दिल से खौफ खत्म हो जाता है, दुनिया का डर खत्म हो जाता है, फिर वो किसी से नहीं डरता, वो फिर अल्लाह से डरता है। गौसे आजम का यही पैगाम है कि अल्लाह से डरो और फिर हक का कलिमा कहते रहो। हम देखें सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की जिंदगी में, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की हयात में हम देखते हैं कि वो फ़कत अल्लाह से डरते, क्योंकि वो हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने वाले हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने वाले हैं। इसीलिए सहाबा हमेशा हक का कलमा कहते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा अल-कैस अस्सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस वाक़े पर ख़त्म करता हूँ कि जिससे खौफ़े खुदा मिल जाए, जिसे इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल जाए, फिर वो दुनिया से नहीं डरता। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा बिन कैस अस्सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रूमियों के ख़िलाफ़ जंग के लिए भेजा। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कैसे रूम के दिल में ये जज्बा पैदा हुआ कि मैं इस मुजाहिद को देखूँ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा बिन कैस अस्सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त नौजवान हैं, बहुत दलेर हैं, बहुत बहादुर हैं। कैसर रूम ने कहा कि इस मुसलमान मुजाहिद को बुलाओ, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा बिन कैस अस्सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लाया जाता है। हाथ में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियाँ हैं। कैसर रूम के सामने आते हैं, सवालात होते हैं, मुकालमा होता है। वो सवालात पूछता है, आप जवाबात देते हैं। वो हैरान हो जाता है कि मुसलमान इस कदर ज़हीन, मुसलमान इस कदर हिकमत वाला, इस कदर फिरासत वाला, इस कदर हकीम समझदार इंसान, और उनकी जुर्रत और बहादुरी से बहुत मुतासिर होता है। एक ऑफर देता है, एक पेशकश करता है। वो कहता है, ऐ अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा बिन कैस अस्सहमी, एक ऑफर है, वो ये है कि तू ईसाई हो जा, मैं तुझे रिहा कर दूंगा। तू ईसाई हो जा, नसरानियत कबूल कर ले, मैं तुझे रिहा कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन
हुज़ाफा बिन कैस सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक लम्हे के बराबर भी मैं नेमत इस्लाम से महरूम नहीं हो सकता। ये रिहाई तो अपने पास रख, हम तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ों के असीर हैं, हम तो उनकी जुल्फ़ों के कैदी हैं, और जो उनकी जुल्फ़ों के कैदी होते हैं वो कैद में भी हूँ तो अपने आप को आज़ाद समझते हैं, वह हर वक्त हक की बात कहते हैं। तुम्हारी जुल्फ़ के कैदी निराली शान रखते हैं, तुम्हारी जुल्फ़ के कैदी निराली शान रखते हैं, कभी मांगा नहीं करते रिहाई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कभी रिहाई नहीं मांगते, क्योंकि जो उनकी जुल्फ़ों के कैदी होते हैं वो हैरान है कि मैं कहता हूँ तुम्हें दायमी तौर पर रिहा कर दूंगा, सिर्फ ईसाईयत कबूल कर लो। उधर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन ने कैसर रूम को खत लिखा कि इस मुजाहिद को आज़ाद कर दो, लेकिन वो देखना चाहता है, टटोलना चाहता है, परखना चाहता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जो हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामन से वाबस्ता होने वाले, हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने वाले, उनके ईमान का जज्बा क्या है, उनकी कुव्वत ईमानी कैसी है, वो देखना चाहता है। अगर ये ऐसा मुजाहिद है जिसने हुस्न मुस्तफ़ा को देखा और जिसके लिए फारूक आज़म ने कैसे रूम को खत लिखा कि इसे आज़ाद किया जाए, आज़ाद करने से पहले देखूं तो सही कि इसका जज्बा क्या है, इसके ईमान की कुव्वत क्या है, ये किस दर्जे का मुत्तकी शख्स है। कहा अच्छा अगर तुम इस बुनियाद पर ईसाईयत कबूल नहीं करते तो एक और ऑफर है, एक और पेशकश है। वो पेशकश क्या है? कहा तुम ईसाईयत कबूल कर लो, मैं तुम्हें आधी सल्तनत का मालिक बना दूंगा। आदि सल्तनत का मालिक कैसे रूम ऑफर दे रहा है कि मुसलमान के ईमान को देख रहा है। आज छोटी छोटी बातों पर बदअकीदगी का शिकार हो जाने वाले, सुलह कुल्लियत का शिकार हो जाने वाले, अपने ईमान का सौदा करने वाले, जरा देखें तो सही। हम कहते हैं हमारे दिल में सहाबा की मोहब्बत है, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के जज्बों को देखें, उनकी कुव्वत ईमानी को देखें और अपने आप को देखें, हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या कुव्वत, हमारा ईमान क्या है उनके ईमान के मुकाबले में। और फिर हमें दावा है कि हम हुजूर से प्यार करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा बिन कैस सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये ऑफर सुनी, उस काफिर ने कहा कि आधी सल्तनत का मालिक बना दूंगा। आपने जवाब दिया एक लम्हे के बराबर भी, पलक झपकने के बराबर भी मैं नेमत इस्लाम से महरूम नहीं हो सकता। कहा तू मुझे ये ऑफर देता है, सल्तनत की ऑफर देता है कि तू मुझे सुल्तान बना देगा। गोया कि वो कह रहे हैं मैं सल्तनत इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फकीर हूँ, न रईस हूँ, न अमीर हूँ, न मैं बादशाह, न वजीर हूँ। तेरा इश्क है मेरी सल्तनत, मैं इसी का अदना फकीर हूँ। न रईस हूँ, न अमीर हूँ, न मैं बादशाह, न वजीर हूँ। तेरा इश्क है मेरी सल्तनत, मैं इसी का अदना फकीर हूँ। मेरे पास सागिर और जम नहीं, मुझे फिर भी कोई अलम नहीं। तेरी एक निगाहे नयाज से मैं जहां में सबसे अमीर हूँ। मुझे बख्श हिम्मत और हौसला कि मैं कारज़ारे हयात में जो न खिंच सकी वो कमान हूँ, जो न चल सका वो मैं तीर हूँ, जो न चल सका वो मैं तीर हूँ। कहा तू मुझे उसने कहा अच्छा हुजूर से मोहब्बत करने वाले का जज्बा ऐसा है। उसने कहा अच्छा एक और ऑफर देता हूँ, एक और पेशकश है। वो ऑफर क्या है? उसने कहा आधी सल्तनत दी, आधी सल्तनत भी दूंगा, रिहा भी कर दूंगा, तू ईसाईयत कबूल कर ले, फिर देख मैं तुझे क्या मकाम देता हूँ। कहा मैं तुझे अपनी हुकूमत में, हुक्मरानी में शरीक भी बना दूंगा, पूरी हुक्मरानी में शरीक भी बना दूंगा। कहा तू मुझे शरीक बनाता है, तू मुझे अरब व अजम की हुकूमतें दे दे, अपनी तमाम ममलकतों की हुकूमतें दे दे। वो तख्ते सिकंदरी पे थूकते नहीं, बिस्तर लगाओ जिनका आका तेरी गली में। वो तख्ते सिकंदरी पे थूकते नहीं, तू अपनी हुकूमत अपने पास रख, मुझे तेरी हुकूमत नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उनकी जुल्फों के असीर हैं, हम उनकी जुल्फों के कैदी हैं। मैं आका से गद्दारी नहीं कर सकता, मैं आका को देखने वाला हूँ। दुनिया की दौलत, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की इज्जत, दुनिया की ताकत, दुनिया की रिफत, दुनिया की सल्तनत, हम इस पे थूकते ही नहीं, क्योंकि हम उनका लुआब दान हासिल किए हुए हैं, हम उनके लुआब दान की बरकत हासिल करने वाले हैं। तेरी ये दुनिया अपने पास रख। वो बड़े गुस्से में आ गया। उसने कहा अच्छा अगर ये बात है तो फिर मैं तुझे कत्ल करूंगा। अब ये आलम कुफर कैसी कैसी ऑफर देता है। पहले पैसे का लालच देंगे, फंडिंग का लालच देंगे, गैर मुल्की फंडिंग आएंगी, लालच दिया जाएगा ताकि हम समझौता करें उसूलों पर। लेकिन जो मोमिन होता है वो कभी बिकता नहीं है। हाँ, वो कभी बिकता नहीं, कभी ईमान का सौदा नहीं करता। फिर वो डराते हैं, फिर मौत से खौफजदा करते हैं। उसने कहा मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। आशिक मुस्तफ़ा ने कहा तू और कर भी क्या सकता है, तू और कर भी क्या सकता है? कत्ल करेगा, कर ले कत्ल। हाँ,
न लो नामे मोहब्बत कर ख्याले जिंदगानी है, न लो नामे मोहब्बत, न लो नामे मोहब्बत कर ख्याले जिंदगानी है। मोहब्बत जिसको कहते हैं वो मरने की निशानी है। मोहब्बत जिसको कहते हैं वो मरने की निशानी है। अगर मौत से डरता है तो फिर मोहब्बत काहे की। और आला हज़रत ने क्या खूबसूरत फरमाया, नसीबे दोस्तां गर उनके दर पे मौत आनी है, नसीबे दोस्तां गर उनकी राह में मौत आनी है। खुदा यूं ही करे फिर तो हमेशा जिंदगानी है, यूं करे फिर तो हमेशा जिंदगानी। नसीबे दोस्तां गर उनकी राह में मौत आनी है। अल्लाह करे फिर वो मौत आए, हम उस मौत को सीने से लगा लेंगे। उसने अपने करिंदू से कहा, एक सतून है बड़ा बुलंद सतून, इस सतून पर इसे लटकाओ और तीरों की बरसात करो। लेकिन करिंदू को कान में कह दिया कि ऐसा करना ये तीर इसे लगने ना पाए, क्योंकि फारूक आजम का खत भी आ चुका था और वो देखना चाहता था। कहा तीर इसके दाएं बाएं लगे, मैं इसको देखना चाहता हूँ, इसकी आंखों में खौफ देखना चाहता हूँ, मौत का खौफ देखना चाहता हूँ, डर देखना चाहता हूँ। गैर मुस्लिम आपको डराने की कोशिश करेंगे, इस्लाम दुश्मन ताकतें आपके दिल में खौफ पैदा करने की कोशिश करेंगे। कहा ये तीर इसे लगने ना पाए। लेकिन ये मंजर फिर दुनिया ने देखा, तीरों की बरसात हो रही है और आशिक़े मुस्तफ़ा के लबों पर तबस्सुम की खिलखिलाहट है, वो मुस्कुरा रहा है। गोया के कह रहा है, न हर्फ़े शिकायत न कोई गिला है, न हर्फ़े शिकायत न कोई गिला है। वो जब आजमाए जिधर आजमाए, न हर्फ़े शिकायत न कोई गिला है। वो जब आजमाए जिधर आजमाए, इधर आ सितमगर